हेलो एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आज है लोगरिथमिक, जिसको हिंदी में लघुगणक भी कहते हैं। मैंने हिंदी इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी को आप लोगों को आसानी होगा समझने में। अगर आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो लघु मीन्स क्या होता है, छोटा, सरल, और गणक मीन्स क्या होता है, गणना करने वाला। यानी लॉग का जो है यानी लोगरिथमिक है, वो यूज़ होता है किसी भी क्वेश्चन को आसान बनाने में। तो ये एज अ मशीन हम यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है लाइन स्टेट में, तो उसको आसान समझेंगे। लेकिन पहले आप लोग ये समझ जाइए कि ये लॉगरिथमिक हम यूज़ करते हैं किसी भी क्वेश्चन में उसे आसान बनाने के लिए, सरल के रूप में। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं स्टेटमेंट क्या है इसका। एक्चुअली ये काफ़ी अफवाही टॉपिक है कि सबके मन में रहता है लॉगरिथमिक है क्या, काफ़ी डर लगता है, लेकिन इसे आज आसान बनाते हैं। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। ये क्या है, इन्वर्स है किसका, एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं देखिए मैं बता देता हूँ, मैं आगे डिटेल में बताया हूँ वैसे। तो एक्सपोनेंशियल मीन्स होता है जैसे 2 की पावर x, ये फॉर्म कौन सा है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। किसी के भी पावर में हो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, इट मेक्स कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स क्या, आप लोग समझिएगा, लॉग। इट मीन्स समझना है लॉग। तो it makes complex multiply and divide more easy by changing it into add and subtract form। ये log जो है ये कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड को काफ़ी आसान बनाता है, उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट में चेंज करके। तो ये log का काम है, यानी किसी भी क्वेश्चन को आसान बनाना। ये मैंने तो ऑलरेडी बता ही दिया है, ये भी है। तीसरा जो स्टेटमेंट है हमारा, लॉग इज़ यूज्ड एज अ मशीन। इसे हम मशीन की तरह यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जैसे कि किसी भी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मशीन का काम करता है। फोर्थ जो हमारा स्टेटमेंट है, नंबर x इज कॉल्ड द लोगरिथमिक ऑफ नंबर n टू द बेस a। x, ये x इज कॉल्ड द लोगरिथमिक ऑफ द नंबर n टू द बेस a को बेस कहते हैं। ये हमारा x हो गया लोगरिथमिक, मेनली हम इसी का लोगरिथमिक निकालते हैं। तो इफ़ e की पावर x इज इक्वल टू n, देन अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये हमारा कौन से फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसा कि मैंने बताया। तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा ये होगा तभी ये लोगरिथमिक फॉर्म में होगा। तो हम कह सकते हैं कि लोगरिथमिक फॉर्म कहाँ से आया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। ये फॉर्म कहाँ से आया है, ये फॉर्म से। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लोगरिथमिक फॉर्म है। तो अगर ऐसा होगा तभी ऐसा होगा। तो हमारा क्या होता है, इस फॉर्म में अगर है तो लॉग लग जाता है, फिर बेस का बेस ही रहता है, और एन ये आ जाता है इस, और इसके इक्वल में एक्स, ये जो पावर है इस साइड चला जाता है। तो ये लॉग लिखने का तरीका है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए। इसमें कुछ कंडीशन है, ए इज़ ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, ए जो है ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, और एन जो है एन इज़ ग्रेटर दैन 0, एन 0 से बड़ा होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, अगर ऐसा हो तो इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो लॉग हम लगा देंगे, यानी मशीन लगा देंगे, 2 एज अ बेस रहेगा, और ये 8 इधर आ जाएगा, और 3 ये बॉर्डर के उस पर चला जाएगा। तो ये लॉग लिखने का तरीका है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लोगरिथमिक फॉर्म में इस प्रकार लिखते हैं। मैंने एग्जाम्पल समझा दिया। एक इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया, अगर 2 की पावर x इज इक्वल टू 64 है तो इसमें x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये यहाँ पे हम लॉग का मेनली यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो किस प्रकार निकालेंगे, तो इसको पहले लॉग के फॉर्म में लिख लेते हैं, विदाउट लॉग नहीं निकलेगा। तो लॉग यूज़ करना होगा हमें, और क्या करना होगा, बेस हम लिखेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे 2, और फिर 64, क्योंकि हमारा यही तो फॉर्मूला है, ये तो कॉन्सेप्ट है हमारा। और x कहाँ चला जाएगा, इधर बॉर्डर के इस पर। अब इसको लिख सकते हैं लॉग 2, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना, ये तो हमारा इस तरीक़े से। अगर इसका x का वैल्यू निकालना चाहे तो मैं और बता देता हूँ। तो log 2 की पावर 2 5, 64 कितना बार में आता है,
6 होगा, सॉरी 5 नहीं 6 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे एक लॉग का फार्मूला होता है कि अगर लॉग बेस ये अगर किसी की पावर में है तो ये इस साइड आ जाता है। ये हमारा फार्मूला यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा फार्मूला। ये आगे चल के बताएंगे, लेकिन मैंने अभी इसका सोल्यूशन कर दिया। तो अगर इस फॉर्म में रहे तो हमारा ये फार्मूला यहाँ पे यूज होता है, जिसमें कि ये जो पावर है इधर आ जाता है। तो ये हो जाएगा 6 log 2 पे पावर 2, यानी ये बेस होगा, पावर नहीं कर सकते, ये बेस यूज हो रहा है, ये बेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 हो गया। और लॉग का फार्मूला क्या है हमारा यहाँ पे, लॉग का फार्मूला क्या है, और यहाँ पे एक और फार्मूला यूज होगा यहाँ पे 2 पे पावर 2 है तो x हो गया। 2 पे पावर 2 का क्या फार्मूला हमारा, सेम रहेगा तो 1 देगा वैल्यू, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू 1 टू एक्स। तो x बराबर कितना दिया 6। तो ये वैल्यू निकालना मैंने पहले ही बता दिया, वैसे फार्मूला के अनुसार मैं चलता, लेकिन मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसमें 2 फार्मूला यूज हुआ है, ये एक फार्मूला और ये एक फार्मूला। ये x का वैल्यू मिलने निकालने के लिए हम लॉग का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। तो वैसे फार्मूला में हम देखेंगे आगे। और नेक्स्ट है हमारा लोगरिथमिक को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक होता है नेचुरल लोगरिथमिक, दूसरा क्या होता है कॉमन लोगरिथमिक। नेचुरल लोगरिथमिक में हमारा लॉग ई के रूप में लिखते हैं, ये हमारा बेस है, और इसको एल एन भी लिखते हैं, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। कॉमन लोगरिथमिक रहेगा तो इसको log 10 लिखते हैं, या सीधा अगर log लिखे तो हम log 10 ही समझेंगे इसे। इसका एग्जांपल है, जैसे e पावर x इज इक्वल टू 2 है तो log e2 इज इक्वल टू x, यानी कि ये हमारा जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म लोगरिथम में चेंज हो गया, लेकिन इसके हिसाब से, यानी कि e का यहाँ पे यूज़ हुआ। इसका एग्जांपल है हमारा log 10 पे पावर 2 इज इक्वल टू 100, तो log 10 पे पावर 100 इज इक्वल टू 2। तो ये कॉमन लोगरिथमिक का एग्जांपल है। इसमें कुछ फार्मूले हैं जो कि यूज़ हुए हैं, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आपको मेनली यही समझना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं, तो आसानी होगा आप लोग फार्मूला दिमाग में रखने में। तो जैसे कि log a पे पावर 1 है इज इक्वल टू 0, तो हम ये 0 कहाँ से आ गया, हमें हर समय तो हम लोग रख लेते हैं कि ये log a पे पावर 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन एक्चुअल में ये आया कहाँ से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। a पे पावर 0 हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। किसी भी कांस्टेंट पे अगर पावर 0 हो तो क्या होता है, 1 देता है वैल्यू। तो ये चीज़ है, तो ये हमारा यहाँ से आया, यानी कि लॉग का जो ये वैल्यू है कहाँ से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। इस प्रकार इसे भी करेंगे, इसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने लिख दिया है। ये फार्मूला जो है ये log a mn, तो इसको इस तरह से प्लस में तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, इट मेक्स कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मोर इजी बाय चेंजिंग इट इनटू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फॉर्म। तो ये मल्टीप्लाई को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट ऐड के रूप में चेंज किया है। इसका एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम लिखें log a 2 3, तो कितने लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन यह मल्टीप्लाई गलत हो जाएगा, आप लोग को इस फॉर्म में लिखना होगा तभी जाके सही होगा। ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला जो है log a पे पावर m पे पावर n इज इक्वल टू n log a m, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। ये फार्मूला भी इसी प्रकार है, जिसको हम चेन और बेस रूल भी कहते हैं। इसमें क्या हमारा सिर्फ बेस जो है वो क्या होता है, चेंज होता है, और बी पे पावर ए वैसे ही रहता है, बस बेस जो है हमारा दूसरा है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है फार्मूला ये log बी पे पावर ए इज इक्वल टू log बी सी। यहाँ पे हमारा log भी सेम है, बेस भी सेम है, बस ए सी डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा log सी है, जिसको इक्वलिटी रूल भी कहते हैं। तो ये हो गया, और एक और फार्मूला छूट गया है शायद मेरे हिसाब से, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, एक डिवाइड के फॉर्म में भी एक फार्मूला होता है, जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे log a m बाई n को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, तो इसे क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो
तो ये भी फार्मूला है हमारा, एक डिवाइड का फार्मूला छूट गया था। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है लॉगरिथमिक का, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे काफ़ी इजी है, अपना हार्ड नहीं समझना है। हम लोग के मन में बहुत सारा इल्यूजन रहता है इसको लेकर, जो कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बिना रटे हुए। और ये फार्मूला को इस प्रकार रखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ऐसा चेंज, कभी भी डाउट हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके आप फार्मूला को सही कर सकते हैं, और इस फार्मूले को रख सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।